हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन टाइप्स हैं। सो हम डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखो गाइस, हर एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जबकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कम पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक कभी पूछे ही नहीं जाते। तो इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि एग्जाम आपका 3 जनवरी से शेड्यूल्ड है, तो ऐसे में आपके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। इस बचे हुए टाइम में अगर आपको ये पता चल जाए कि वो टॉपिक जो कि एवरग्रीन है, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप उन टॉपिक्स को कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे डेली शाम को 7 बजे आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस लेके आ रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, जिसके थ्रू हम पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। इस तरीके से हम यूनिट वाइज पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज कर रहे हैं मिनिमम टाइम में, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। तो आप इस रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें, डेफिनेटली इससे आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल टॉपिक जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। तो पहला टॉपिक है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने, आई मीन तो एक ही टॉपिक है बट थोड़ा सा जो मैथोलॉजी अलग अलग रहती है कैलकुलेट करने की इंटरेस्ट। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। ट्रेन स्पीड में क्या होता है कि कोई ट्रेन गुजर रही है, आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी है, या एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, आपको बताना है कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे मैं बता दूं कि ट्रेन स्पीड से रिलेटेड मैंने भी आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया हुआ है, फ्री में क्लास दे रखी है ऑलरेडी। अगर आपको ये टॉपिक कवर करना है इजी लैंग्वेज में, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पर लिखना है यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना है ट्रेन। यूजीसी नेट मेट्रो लिखना, आगे लिखना है ट्रेन और सर्च कर देना। जैसे सर्च करोगे वीडियो आ जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे ही सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए भी आप सिंपल वही तरीका है, यूजीसी नेट मेट्रो आगे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप इनको इससे इसके थ्रू भी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आप मैथ के इतने टॉपिक भी कर लोगे तो इनफ है। यहीं से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और अभी लास्ट ईयर बोट एंड स्ट्रीम से भी 2 क्वेश्चन बने थे, देखने को मिले थे, तो बोट एंड स्ट्रीम भी कर लेना। और यूट्यूब पर भी मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया हुआ है। अगेन सर्च करने का वही तरीका है, यूजीसी नेट मेंटर आगे लिखना बोट एंड स्ट्रीम, तो वो वाली क्लास आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन लॉजिक की, तो इंडियन लॉजिक के अंदर आपको इंडियन लॉजिक पढ़ने, जिसके अंदर 6 प्रमाणाज आपको अच्छे से पढ़ने हैं। न्याय फिलोसफी पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स के अंदर आप देखेंगे कि अलग 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 तरह के प्रोटोकॉल है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, आईएसए। इस तरह के जितने भी अग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स हैं, इनको भी आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। आईसीटी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसके अंदर साइज से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं या 1 GB में कितने बिट्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो साइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इससे रिलेटेड पढ़ना है, प्लस इनके एग्जाम्पल भी देखने हैं। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, आपको इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन को मैंने पढ़ाया हुआ है इजी लैंग्वेज में। क्लास नंबर 16 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। देखो गाइज, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फ्री में कवर कर सकते हो। कहाँ से कवर करने, कैसे कवर करने, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस सीरीज को फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे, तो ये जो मैं आपको 40 टॉपिक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स आपके 40 के 40 टॉपिक्स इजीली कवर हो जाएंगे, अप्रोक्स कवर हो जाएंगे लगभग में। नहीं तो इन 40 में से कम 30-32 टॉपिक तो पक्का ही कवर हो जाएंगे, बाकी आप देख लेना। तो यहाँ पर क्लास नंबर 16 है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा मोड एंड फिगर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। इसके अलावा गाइज देखिए, क्वेश्चन ऑन पॉलिसीज, पॉलिसी के ऊपर, जैसे इसके अंदर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पॉलिसी हो गई, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज हो गया, इनको भी पढ़ना है, क्योंकि नंबर सीरीज आपको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, आप देखो इस नंबर सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बार हमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन टफ लगता है,
तो मैंने इसके ऊपर क्लास ली है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपको सोचना सिखाया कि आपको सोचना कैसे, कोई क्वेश्चन जब आपके सामने आता है नंबर सीरीज का, तो आपको सोचना कैसे है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली इस सीरीज को फॉलो कर लो। जब आप इस सीरीज को फॉलो करोगे ना, आपकी पॉलिसी भी कवर हो जाएगी सीरीज के अंदर, नंबर सीरीज भी कवर हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ पोजीशन कवर हो जाएगा। मतलब इस सीरीज के अंदर इस सीरीज को कवर करने के बाद आपके अंदर हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि अप्रोक्स सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपकी सीरीज से। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर टाइप्स, मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। सैम्पलिंग मेथड के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार। इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, आपको दोनों ही पढ़ लेने हैं अच्छे से। इसके अलावा आपका रेफरेंसिंग पे भी क्वेश्चन बना है, देखने को मिला है। रिसर्च पेपर के अंदर, थीसिस के अंदर किस तरह की रेफरेंसिंग होती है, एपीए स्टाइल क्या होता है, एमएलए स्टाइल क्या होता है, शिकागो स्टाइल क्या होता है, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस रेफरेंसिंग पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पता मजे की बात बताऊं, जो मैंने अभी आपको क्लास नंबर 2 जो ली थी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, इसके अंदर मैंने रेफरेंस जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है इसको भी रिवाइज करवाया है। तो आप इस रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करेंगे तो भी आपके ऑलमोस्ट जो मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स टॉपिक जो है वो यहाँ से कवर होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर आपको टेबल बेस्ड की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे तो बात बन जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आरसी कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी, और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से आप स्पीड से इस कंप्लीट क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोक्स आधे घंटे की वीडियो है, जिससे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, इससे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इसके अलावा गाइस देखो, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, और अभी देखने को ये मिला है कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, है ना, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज है वो कब स्टैब्लिश हुई, इग्नू कब स्टैब्लिश हुई, इसके आपको ईयर से याद होने चाहिए, क्योंकि ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इग्नू, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इनके आपके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी है हमारी ऐप के अंदर। ये जितने भी इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं इसकी फ्री में पीडीएफ आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप कंप्लीट जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं उसकी इजीली कवर कर सकते हो। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको इस ऐप के होम पेज पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन दिखेगा, उसी के अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, 1986 1968 वाली तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाली अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। एजुकेशन कमिटीज एंड कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, और वैल्यू एजुकेशन भी आपको देख लेना है। कमिटीज एंड कमीशन का टॉपिक भी मैंने आपको कवर करवाया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं रिसर्च में एंड प्लेजरिज्म में, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। रिसर्च के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको पता होना चाहिए। प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने की कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। रिसर्च एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, जो कि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग है, वेरिएबल क्या होते हैं एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइस देखो, जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी टॉपिक भी हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, जिसके थ्रू आप इजीली इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर जनरेशन कब कब बनी, कैसे कैसे बनी, कौन है कंप्यूटर का बाप, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के अंदर आप देखेंगे लाइक ब्राउजर, कितने तरह के ब्राउजर मार्केट में हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म याद करनी है आपको, सर्च इंजन कौन कौन से अवेलेबल है, सोशल मीडिया नेम्स आपको याद करने हैं, ईमेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको पढ़ लेने हैं, गूगल से रिलेटेड पढ़ लेने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बन रहे हैं क्वेश्चन, जैसे आपका ये हो गया। अभी देखेंगे आपकी आईसीटी के अंदर चैट जीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेमिनी जो कि गूगल ने लॉन्च किया, इस तरह के जो एआई टूल्स हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में।
पॉल्यूशन पे वाटर एयर सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपसे ज्यादातर डिसीज के बारे में पूछा जाता है कि कौन से वाटर की, गंदे वाटर की वजह से कौन सी डिसीज हो रही है, या फिर कोई केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से केमिकल पानी में मिलाने से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है या फिर ज़्यादा मछलियाँ मर जाती हैं। पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ कितना कितनी वॉइस या कितनी नॉइस जो है वो सही है एक ह्यूमन के लिए, और रेजिडेंशियल इलाके में कितनी कितनी नॉइस जो है वो होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसके अंदर भी आपको इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना है, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं। एब्रीवेशन जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं एब्रीवेशन सारे के सारे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है मैंने आपको इसके लिए फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है, आप इस पीडीएफ के थ्रू इजीली कवर कर सकते हैं। अगेन ये पीडीएफ जो है हमारी एग्जाम मेथड ऐप में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, कंप्लीट टॉपिक कवर कर सकते हो। टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसके अंदर आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स हो गया, लाइक स्वयं प्रभा जो कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हैं, है ना। स्वयं प्रभा, मूक्स हो गया। टीचिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं कि जूम सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, गूगल मीट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिले देखने को। इवेल्युएशन मेथड में सीबीसीएस सिस्टम क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, इवेल्युएशन फॉर्मेटिव सबमिटिव इवेल्युएशन क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मिले हैं। इसके अलावा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम में, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिलोजिज्म हो गया, मॉडल्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर पूछ लेता है कि कौन कौन सी गैसेज जो है वो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं और कैसे फैलती है, उसके सोर्सेज ऑफ गैसेस क्या हैं। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ नंबर्स बनते हैं क्वेश्चन, जैसे बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बात देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक पे पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी आपको, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना नंबर सिस्टम, आगे लिख देना बाइनरी टू डेसिमल, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा MP3 MP4 वायरस मेलवेयर फायरवॉल कुकीज़, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि फायरवॉल क्या होता है, क्या काम होता है, मेलवेयर क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो नेम आज के टाइम पर वायरसेस जो फैले हुए हैं मार्केट में। टीचिंग एंड लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, जैसे आपका एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था रिवीजन क्लास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जैसे सोलर विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी हो गई, मूवमेंट ऑफ वाटर, इसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, या कोई नया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, कोई नई स्कीम लॉन्च करी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। रेगुलेटरी बॉडीज में जैसे आपका यूजीसी हो गया, NAAC ICT, तो इससे बन जाते हैं क्वेश्चन की कब स्टैब्लिश हुआ, चेयरमैन कौन है, या यूजीसी किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या ऑटोनॉमी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं देखने को। इसके अलावा MS एक्सेल पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट GPT हो गया, जेमिनी, इससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें कवर कर लेनी है। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी टॉपिक आपको पढ़ना है, मैंने इसको कल रिवाइज भी करवाया था आपको कम्युनिकेशन वाली क्लास के अंदर। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जैसे ABC हो गया, डिजी लॉकर हो गया, इनफ्लिपनेट, ई विद्वान, वर्चुअल लैब, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने अभी लास्ट कुछ ईयर्स में, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक करंट अफेयर से बन जाते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब है कि हायर एजुकेशन के अंदर या ICT के अंदर या पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं अभी रिसेंट टाइम में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मैं आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी कवर करवा दिया है, सो नहीं ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कवर करवा दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अच्छा, असरसन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को सॉल्व करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाली वीडियो में। अब इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो असरसन रीजन के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा मैं, ताकि आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएं। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको फ्री में ठीक करने को मिल जाए, तो क्या ही कहने। तो तुक्का ट्रिक सीख लो, क्योंकि तुक्का लगाना भी एक साइंटिफिक तरीके से अगर तुक्का लगाते हो तो बहुत हाई चांसेस होगी कि एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आप पक्का अच्छे से करके आओगे, 100% गारंटी है। हर साल ऐसा होता है कि UGC नेट एग्जाम में
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुक्का लगा के ठीक किए जा सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को सीख लोगे तो बहुत सही रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली वही तरीका है, यूट्यूब पर सर्च करो। यूट्यूब पे क्या लिखोगे, यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए 40 की 40 टॉपिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो, वो भी एक सिंगल जगह पे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगल एक ही प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर। अब अगर आप इस सीरीज को पढ़ लोगे तो मैं आपको गाइस गारंटी दे रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप आउट ऑफ 50 कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की वजह से सही करके आओगे। क्योंकि लास्ट सेशन में भी ऐसा ही हुआ था, स्टूडेंट्स का खुद का कहना था कि इस सीरीज से डायरेक्ट टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एग्जाम में। तो इसलिए इस सीरीज को अटेंड करिए, और इस सीरीज को अटेंड करना बहुत जरूरी इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बचे हुए टाइम में मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें देखी जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो इस सीरीज को फॉलो करिए। इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस सीरीज को फॉलो करने से आपको बड़े लेवल का एडवांटेज देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि जून 2025 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करो, तो गाइस डेफिनेटली इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें तो पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस, इन सभी की हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट कंटेंट है 2025 के अकॉर्डिंग अपडेटेड और न्यू कंटेंट मिलेगा आपको। पेपर 1 हो गया, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस के सभी कोर्सेज के आपको बाइलिंगुअल कोर्स, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कंप्लीट कंटेंट, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखो गाइज, अगर आपने स्टडी करी लेकिन इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहे, वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एग्जाम क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम आपको अपने कोर्सेज में स्टडी करवाते हैं कि जो आपकी स्टडी है वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहे, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड आपकी स्टडी रहे, इधर उधर नहीं भटकने देते हम आपको टू द पॉइंट रखते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है यूजीसी नेट का, आप सभी को पता है। अप्रोक्स 5 से 6 महीने आपको चाहिए ही होंगे अच्छे से इन चीज़ों को कवर करने के लिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए। सो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे जून 2025 के लिए उतना बेटर होगा। इनरोल कर सकते हैं आप और अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, ताकि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएँ। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, और विजिट कर सकते हो आप लोग हमारी वेबसाइट www.ugcnetmentor.com। अभी जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है वो सर्च कर सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में चेक करो, वहाँ पर भी मैं आपको इसी ग्रुप का लिंक दे दूंगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ मैं आपको शाम तक अवेलेबल करवा दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो और वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।